हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और पढ़ाई करना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है, जिसकी तैयारी भी लाखों स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन कुछ किस्मत वाले स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ में हो पाता है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ इतना ज़्यादा होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें शामिल भी नहीं हो पाते हैं। कई बार तो कट ऑफ 100% तक चला जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत CUET को लागू कर इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना आसान कर दिया है। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बता दिया था कि CUET क्या होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बताएंगे CUET की तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी करते वक्त किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अब पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। पहले जहां आपको कट ऑफ के भरोसे रहना पड़ता था, लेकिन अब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर CUET की परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आसानी से आपको अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CUET की तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप भी CUET टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले CUET परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CUET परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, CUET में भाषा का चयन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, CUET परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, परीक्षा देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं CUET परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, CUET की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कितने सेक्शन में परीक्षा होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें 4 सेक्शन में परीक्षा होती है। सेक्शन 1A में 13 भाषाएं, सेक्शन 1B में 20 भाषाएं, सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक विषय, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो 4 सेक्शन दिए गए हैं इनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में आपसे लैंग्वेज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में 12वीं के NCERT के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद जानते हैं CUET परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, परीक्षा को लेकर किसी भी स्टूडेंट के मन में ये सवाल भी आता है कि कितने प्रश्न होंगे और उसे सॉल्व करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में कुल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। सेक्शन 2 में कुल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसकी अवधि 45 मिनट की होगी। वहीं जनरल टेस्ट में कुल 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसकी अवधि 1 घंटे की होगी। अब जानते हैं CUET में भाषा का चयन करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, सेक्शन 1A की बात करें तो स्टूडेंट को ऐसी भाषा चुननी होगी जिसे वो अच्छी तरह से जानते हों। टेस्ट में सबसे पहले लैंग्वेज सेक्शन ही होगा, इसके बाद विशेष एकेडमिक फील्ड होगा और फिर जनरल एबिलिटी सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन के सेक्शन 1A में 13 भाषाओं के पेपर होंगे, जबकि सेक्शन 1B में 19 पेपर होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो विशेष भाषा में डिग्री लेना चाहते हैं उन्हें 1B से लैंग्वेज पेपर लेना होगा। सेक्शन 1A और 1B दोनों में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंग्वेज चुन सकते हैं। अब जानते हैं CUET परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। दोस्तों, CUET की परीक्षा 12th पास होने के बाद दी जाती है। ऐसे में 12वीं पास करने के बाद आपके पास CUET की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों का वक्त होता है। अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको पहले से अपना टाइम टेबल बनाना होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी के लिए आप अलग से कोचिंग भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको CUET अंडर ग्रेजुएट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, प्राची की लैंग्वेज बुक, जो कि हिंदी और इंग्लिश की है। इस बुक की कई क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बुक 6 अप्रैल 2022 को निकले एनटी नोटिस के अनुसार डेवलप की गई है। दोस्तों बुक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी स्किल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन एंड एरर स्पॉटिंग टू टेस्ट वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड स्पेलिंग टू टेस्ट वोकेबलरी स्किल्स दिए गए हैं। ये मैंने आपको इंग्लिश का बताया है, लेकिन दूसरे लैंग्वेज का भी सिलेबस इसी तरह की है। बुक में 1100 प्लस टॉपिक वाइज MCQs हैं, साथ ही 10 सॉल्व प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिए गए हैं। इस प्राइस रेट पर अदर बुक की कंपेयर में प्रैक्टिस के लिए ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। मार्केट में उपलब्ध कई बुक्स को कंपेयर करने के बाद ही मैं आपको यह बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। इट्स अ वेल प्रिपेयर्ड बुक विथ ऑल द एसेंशियल कंटेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग सेक्शन 1 लैंग्वेज सेक्शन, जो कि कंपलसरी है। उसके लिए यह बुक पूरी तरह से बेस्ट बुक है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जानते हैं परीक्षा देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों परीक्षा देते वक्त काफ़ी स्टूडेंट्स टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका पेपर खराब हो जाता है, बल्कि जिन क्वेश्चन के आंसर जानते हैं उन्हें भी भूल जाते हैं। इसलिए पेपर देते वक्त सबसे पहले आप अपना पूरा फोकस पेपर पर रखिए। जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मालूम उस पर दिमाग नहीं लगाए। इससे आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा और एग्ज़ाम भी अच्छी जाएगी। अब जानते हैं क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को देते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपके गलत आंसर आपके सही आंसर के नंबर को भी कम कर देगा। वैसे आपको बता दें कि इस परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत आंसर के लिए आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो परीक्षा देते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका एक गलत जवाब आपके सही जवाब के नंबर को भी कम कर देगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।